हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का PT2 का पेपर सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं त्वाऊ। त्वाऊ का पेपर सॉल्व करेंगे। क्लास रहेगी फोर्थ। यहाँ पर बच्चों आपको अपना नेम लिखना है, फिर रोल नंबर, सेक्शन, और बच्चों टाइम रहेगा 60 मिनट। तो बच्चों चलिए इस पेपर को देखते हैं। आई होप कि आप लोग पूरे मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, जोर शोर से खूब मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। ये सैंपल पेपर बच्चों आप लोगों को रिवीजन में हेल्प करेगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैरिकुलर गोल लिखे गए हैं। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। एक बच गया था बच्चों यहाँ गलती से, तो वो होता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। तो इस तरीके से ये भी 10 मार्क्स का है। टोटल आपका हो जाएगा 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का पेपर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली। हमें पिक्चर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और हमने आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन, ये एक फार्मर है, इसके हाथ में बीज हैं और ये बीजों को ऐसे छिड़क रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फार्मर डूइंग इन द ग्रीन्स जर्नी। जो है बीज की जो यात्रा होती है उसमें ये फार्मर क्या कर रहा है। वाटरिंग द प्लांट्स, शोइंग द सीड्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, सेलिंग द ग्रेन्स। तो बच्चों इनमें से ऑप्शन रहेगा कि शोइंग द सीड्स, ये बीजों को बो रहा है। ठीक है, बेसिकली जो बच्चे ध्यान देंगे, जो बीज की जो यात्रा होती है वो सबसे पहले उसमें बीज को बोया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, फिर हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है शोइंग द सीड्स, शोइंग द सीड। चलिए आगे सेकंड है, व्हाट आर द चिल्ड्रन इंजॉइंग इन द दिस पिक्चर। तो पिक्चर में क्या कर रहे हैं, यहाँ बच्चों को देखेंगे तो ये प्ले कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक पौधा दिया गया है, ये पौधा है, और यहाँ पर बारिश हो रही है देखेंगे, और यहाँ सनलाइट गिर रही है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग इज नीडेड फॉर द ग्रेन टू ग्रो एज शोन इन द इमेज विद द सन एंड वाटर। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों पौधे के लिए ना सनलाइट भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है। तो सनलाइट के साथ साथ उसको वाटर भी चाहिए। तो बोथ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वाटर एंड सनलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर में कि दिस इमेज शोज अ फन एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। आप देख पाएंगे ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये बच्चा जो है ये फन एक्टिविटी कर रहा है। कागज की नाव, पेपर बोट बनाकर ये पानी में चला रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, पेपर बोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्पिनर इज वर्किंग वेल बिकॉज द टूथपिक इज वेयर। आप देखेंगे स्पिनर जो है तभी काम करेगा जब टूथपिक जो है उसके बिल्कुल सेंटर में होगा। तो आंसर हो जाएगा एट द सेंटर। नाउ नेक्स्ट इज, what part of your body helps you feel the flavor and taste of food as learned in mindful eating। mindful eating में हमने पढ़ा था कि यदि आपको किसी चीज का फ्लेवर या टेस्ट जो है पता करना है तो उसके लिए मदद करती है हमारी टंग। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट फॉर द लाइट thin object shown here when dropped in water। तो यहाँ देखेंगे ये पत्ता है, पत्ते में को यदि हम पानी में जो है छोड़ें तो क्या होगा, इट विल सिंक, डूब जाएगा, इट विल फ्लोट, फ्लोट करेगा बच्चों, सिंक नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इट विल फ्लोट। ठीक है, हल्की चीजें पानी में तैरती हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज चाइल्ड डूइंग हियर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग अवे टायर्डनेस। कि थकान को दूर करने के लिए यहाँ पर बच्चा जो दिया गया है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो कर रहा है स्लीपिंग एंड रेस्टिंग। ये सो रहा है और आराम कर रहा है। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं बच्चों, टायर फील करते हैं, तो हमें रिलैक्स फील करने के लिए हमें सोना पड़ता है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ समवन ऑफर्स यू टू मच फूड, कि यदि कोई आपको बहुत ज्यादा खाना ऑफर करे, व्हाट शुड यू डू टू शो यू वैल्यू फूड्स एंड डोंट वेस्ट इट। यदि कोई आपको बहुत ज्यादा खाना ऑफर करे खाने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि फूड की वैल्यू हो और वो वेस्ट ना हो।
ईट इट ऑल क्विकली, उसको आप जल्दी जल्दी खा जाओ। लीव इट ऑन द प्लेट, आप उसको प्लेट पे छोड़ दो। टेक ओनली व्हाट यू नीड। सो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, आप क्या करेंगे, खाने की वैल्यू करने के लिए आप उतना ही ले प्लेट में जितने की आपको जरूरत है, ताकि वो वेस्ट ना हो। अब पिक्चर में क्या चल रहा है, नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो इन द जर्नी ऑफ द ग्रेन, जो अनाज है उसकी जर्नी में, आफ्टर द फार्मर हार्वेस्ट, जो फार्मर फसल की कटाई कर देता है, उसके बाद वेयर इज द ग्रेन टेकन नेक्स्ट, उसके बाद जो है अनाज कहाँ ले जाया जाता है, टू द स्कूल, नो गलत बात। टू द पार्क, ये भी गलत बात हो गई। टू अ शॉप और मिल और मार्केट, ये सही है। हम क्या करते हैं, बाद में उसको मंडी में या फिर दुकान पर बेचकर आते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई करना है हमने द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ड ऑन वेदर दे फ्लोट और सिंक इन वाटर। यहाँ पर कुछ आइटम्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जैसे थर्माकोल, कॉइन, मार्बल, लीफ, इरेजर, पेंसिल, पोटैटो, बॉल, रॉक, पंपकिन। तो इनमें से ये देखना है कि कौन सा तो जो है ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरने लग जाएगा, ठीक है, तैरने लगेगा, या फिर सेकंड थिंग इज, या फिर डूब जाएगा। सिंक मतलब होता है डूब जाना। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। थर्माकोल, थर्माकोल जो है बच्चों वो पानी में डूबता नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे थर्मोकोल, इधर लिख देंगे। कॉइन, कॉइन बच्चों डूब जाता है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। मार्बल, मार्बल भी डूब जाती है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। लीफ तो तैरेगा, हमने ऊपर एक क्वेश्चन भी किया है। इरेजर, इरेजर भी बच्चों डूब जाएगी पानी में। पेंसिल, पेंसिल लकड़ी है, तो आपको पता ही है कि पेंसिल लकड़ी है, तो बच्चों वो तैरेगी। पोटैटो, पोटैटो बच्चों डूब जाएगा। पोटैटो क्या है, भारी होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोटैटो। नाउ नेक्स्ट इज बॉल, बॉल भी डूब जाएगी। रॉक, सॉरी, रॉक जो है बच्चों पत्थर डूब जाएगा। पंपकिन तैर जाएगा, पंपकिन तैरेगा, फ्लोट करेगा। चलिए ये था, हमने देखा तो इनको हमने अलग अलग कर दिया है। चलो आगे है जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आगे दिए गए हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है हमने। कॉइन एंड बैंगल्स कैन स्पिन व्हेन वी ट्राई देम, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। कॉइन और बैंगल्स को जब हम ट्राई करेंगे घुमाने की, कैन स्पिन, यस बैंगल्स एंड कॉइन कैन स्पिन। ऑल हैवी ऑब्जेक्ट ऑलवेज सिंक इन वाटर, मीन्स कि क्या सारे जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं? फॉल्स है बच्चों, ये तो क्लियर फॉल्स है। क्यों कह रहा हूं, आप लकड़ी को, वुड को आप डाल दीजिए, कितनी भी भारी लकड़ी है वो तैरेगी, तैरेगी, डूबती नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं देता हूं इसके बारे में, जैसे शिप होते हैं, कितने बड़े बड़े शिप होते हैं, वो कभी नहीं डूबते, वो तैरते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट है, फार्मर्स हेल्प ग्रीन grains growing by working in the field, yes true। जो ग्रेन्स की जो जर्नी होती है उसमें फार्मर हेल्प करता है जो है खेत में उसको वर्क करने में। माइंडफुल ईटिंग क्या कहती है, माइंडफुल ईटिंग ये कहती है मींस ईटिंग फास्ट, गलत, फास्ट नहीं, स्लो, ये फॉल्स हो जाएगा। माइंडफुल ईटिंग ये कहती है कि हमने ध्यान से खाना है, आराम से खाना है, और खाते टाइम हमने खाने के दौरान ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी ना खाया जाए, और किसी और चीज में हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाने में ध्यान होना चाहिए। आगे है मैच द फॉलोइंग। स्पिनर, कॉलम ए को हमने कॉलम बी से मैच करना। स्पिनर क्या करता है, स्पिन व्हेन टर्न, जब स्पिनर को घुमाया जाता है, ऐसे लगा होता है उसमें बीच में, उसको पकड़ के जब हम घुमाते हैं तो वो घूमता है। यस। लीफ क्या करता है, लीफ जो है फ्लोट करता है ऑन वाटर। फार्मर क्या करता है, फार्मर हेल्प करता है ग्रेन को ग्रो करने में। सॉयल क्या करती है, गिव अस फूड। एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। ये आंसर हो गए इनके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अ डैश कैन स्पिन व्हेन पुश्ड, हाँ कॉइन आएगा बच्चों इसमें। कॉइन कैन स्पिन व्हेन पुश्ड, जब कॉइन को घुमाया जाएगा तो वो स्पिन करेगा। नाउ नेक्स्ट इज
A dash is needed by plant to grow. Water और stone, तो वाटर की आवश्यकता होती है जो है पौधे को उगाने के लिए। Eating slowly, enjoying food is called mindful eating. So फर्स्ट आंसर हो जाएगा। A paper boat may float और से साइन नहीं सिंक हो जाएगा। एक पेपर बोट जो है या तो तैर सकती है या डूब सकती है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन आंसर। क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ टू ऑब्जेक्ट दैट कैन स्पिन। फर्स्ट इज बैंगल्स। क्वेश्चन का आंसर हम जो है पेपर में से ही लिखेंगे। एक हो गया कॉइन, एक हमारा आता है लट्टू, इसको हम स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप। तो ये हो गया जी। राइट द नेम ऑफ एनी टू फेस्टिवल व्हेन वी शो ग्रेटिट्यूड टू आवर मदर नेचर। मदर नेचर को हम ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए जो फेस्टिवल मनाते हैं वो लिखने हैं। फर्स्ट वन इज बिहू। अब चलते हैं, बिहू हो गया ईस्ट का। अब हम चलते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में हम मनाते हैं बैसाखी। बैसाखी मनाते हैं पंजाब में। और एक मनता है मकर संक्रांति, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है। खिचड़ी पर्व बोलते हैं मकर संक्रांति को ही, खिचड़ी पर्व बोलते हैं बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं हम ओणम। ओणम और जो है इसके बाद पोंगल। तो ढेर सारे त्योहार हम मनाते हैं। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू योर टीथ डू टू द फूड। हमारे दांत जो है क्या करते हैं खाने के साथ, ये बताना है। तो हम लिखेंगे हमारे जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं खाने को। ब्रेक द फूड, आवर टीथ ब्रेक द फूड, खाने को तोड़ते हैं इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं। सो दैट, ताकि क्या हो जाए, इट बिकम्स सॉफ्ट, सॉफ्ट हो जाए, एंड इजी टू डाइजेस्ट, ताकि वो हजम करने में आसानी हो जाए। छोटे छोटे स्मॉल पीस में तोड़ देते हैं और वो फिर पेट में जाता है तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए तो बच्चों कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपना भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। वी शुड च्यू आवर फूड। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द चरखा वर्क। चरखा कैसे वर्क करता है? तो लिखेंगे कि द चरखा वर्क द चरखा वर्क्स व्हेन, जब हम चरखे को घुमाते हैं, चरखे के ऊपर जो व्हील लगा होता है उसको घुमाते हैं तब वो वर्क करता है। द चरखा वर्क्स व्हेन वी टर्न द व्हील which spin which spins cotton into thread. That is why it is important. Now next question, why do you think our body need rest? हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत क्यों है? इसीलिए जरूरत है बच्चों, यदि हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी रिलैक्स फील नहीं करेगी, हम टायर फील करेंगे, थके में फील करेंगे हर टाइम। ठीक है, थकान लगेगी हमें, और इसीलिए हमें रेस्ट की जरूरत है। तो हम लिखेंगे बॉडी आवर बॉडी नीड्स रेस्ट टू रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए हमें आराम की जरूरत है। एंड यदि हम बच्चों रिलैक्स नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए हेल्दी रहना है तो हमें सोना पड़ेगा। यदि बच्चों आप देखेंगे यदि हम स्लीपिंग नहीं करेंगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, अनहेल्दी फील करेंगे हम। What would you do if someone's touch made you feel uncomfortable? क्वेश्चन ये दिया गया बच्चों कि यदि कोई व्यक्ति आपको टच करता है और उसको टच करने से आपको अनकंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए बच्चों दो ही सजेशन है। एक सजेशन ये है कि आप जो है अपने आपको क्या करेंगे, वहां से भाग जाएंगे पहली बात। ठीक है, या फिर आप चिल्लाएंगे जोर से, या फिर कोई आपको बैड टच करता है तो आप किसी को, अपने ट्रस्टेड पर्सन को बताएंगे, लाइक योर पेरेंट्स या फिर टीचर।
यही हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे इसमें इफ someone someone someone's touch made me feel uncomfortable, I would I would move away, या तो मैं वहां से भाग जाऊंगा, या फिर cry loudly, मैं जोर से चिल्लाऊंगा, एंड या फिर क्या करूंगा, टेल अ ट्रस्टेड पर्सन टेल अ ट्रस्टेड पर्सन लाइक पेरेंट्स, या फिर मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगा, और या फिर मैं अपने टीचर को बताऊंगा जब मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, यदि किसी ने मुझे टच किया तो बच्चों ये था हमारा पेपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस सिंपल पेपर को शेयर करें, और साथ ही साथ बच्चों आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, और देन press the bell icon so that you will get the notification of all the upcoming videos. Thanks for watching. Take care and bye bye.